अस्सलाम वालेकुम छात्र, सुप्रभात। आगे के भाग में हमने कक्षा 11वीं में अभिव्यक्ति माध्यम के अंतर्गत आलेखन किया। आज हम देखेंगे रिपोर्ट लेखन, जैसे हिंदी में कहा गया है प्रतिवेदन लेखन। शॉर्ट में समझाओ तो किसी भी घटना को ठीक ठाक माहिती आगे पहुंचाना, उसे कहते हैं रिपोर्ट लेखन। अंग्रेजी शब्द लिया है इसमें रिपोर्ट। रिपोर्ट मतलब हिंदी में कहे तो कोई भी घटना घटित होती है उसे ठीक ठाक माहिती आपको पहुंचाना। जैसे मैं उपस्थित नहीं हूँ क्लास में और हम रेगुलर हमारी कक्षा चल रही है, मैं कहीं काम से गया, किसी ने मुझे बुलाया, मैं मॉनिटर को कक्षा संभालने के लिए सौंप के जाऊंगा। जब आऊंगा तो मॉनिटर मुझे रिपोर्ट देगा कि सर ये शरारत कर रहा था, ये खड़ा होकर वहां गया था। तो जो मेरे ना होने पर वो सारा रिपोर्ट करता है, जो घटना घटित हो रही है वो मुझे अपने शब्दों में प्रस्तुत करता है, उसे कहते हैं रिपोर्ट लेना। सामान्य सी बात क्या है। उसी तरह रिपोर्ट लेखन में भी यही है, किसी भी घटना को ठीक ठाक प्रस्तुत करना, आगे पहुंचाना, उसे कहते हैं रिपोर्ट लेखन या प्रतिवेदन लेखन। अब आपको आलेख लेखन और रिपोर्ट लेखन में क्या अंतर है वो समझना। तो आज आपके लिए रिपोर्ट लेखन इस बार नया है, तो पहले रिपोर्ट लेखन क्या है वीडियो में देख लीजिए, बाद में हमें अपने शब्दों में रिपोर्ट लेखन आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा और मैं आशा करता हूं आप समझेंगे भी। पर इससे पहले हम वीडियो में देख लेते हैं कि रिपोर्ट लेखन किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। नमस्कार। पत्रकारिता लेखन की आज महत्वपूर्ण विद्या है प्रतिवेदन लेखन। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिवेदन लेखन या कहें रिपोर्ट राइटिंग। स्टूडेंट्स, आपने सुना ही होगा, एक डॉक्टर मरीज की रिपोर्ट तैयार करता है, एक पुलिस कोई घटना की रिपोर्ट तैयार करती है, वैसे ही हमें भी कोई रिपोर्ट तैयार करनी होती है। एग्जाम में प्रश्न आ जाता है कि आपके विद्यालय में बनाए गए वार्षिक उत्सव के ऊपर प्रतिवेदन लिखिए या हिंदी दिवस के बारे में प्रतिवेदन तैयार कीजिए, रिपोर्ट तैयार कीजिए। या फिर ये भी कहा जा सकता है कि आपके मोहल्ले में चोरी हुई, घटना हुई, तो उसकी रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो आपके एग्जाम में किसी भी प्रकार का प्रश्न आ सकता है प्रतिवेदन के बारे में, उसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करोगे। दिमाग में सबसे पहले ये रखो कि एक रिपोर्ट बनाकर देनी कैसे होती है। जैसे अचानक हमारे घर में कोई भी घटना हो गई तो हम उसकी रिपोर्ट किसको देंगे? पुलिस को देंगे। और कैसे देंगे? उसमें आप समय भी बताओगे, उसमें आप जगह भी बताओगे और किस तरह से हुई उसका पूरा विवरण आप लिखकर दोगे पॉइंट में। तो वही बस यही समझ लो कि इसी तरह की रिपोर्ट हमें तैयार करके एग्जाम में देनी होती है। बस कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से एक रिपोर्ट तैयार करनी है। शुरुआत कैसे करनी है, मध्य भाग कैसा होना चाहिए, उसका समापन किस तरह से होना चाहिए और कैसी भाषा शैली का प्रयोग उसमें होना चाहिए, किन किन बातों से हमें बचना चाहिए, ये सब बातें आप इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रही हूँ। तो सरल भाषा में ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसमें वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपका कोई एक भी पॉइंट छूटे ना और एग्जाम में पूरे मार्क्स आप ले सको। चलिए स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको
तैयार करें वही प्रतिवेदन और रिपोर्ट लेखन होता है। समझ गए स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है क्षमा कीजिएगा, आपको ठीक से दिखाई नहीं दी, इसलिए मैं फॉन्ट थोड़े बड़े किए और मैं थोड़ा बीच में आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ और थोड़ा समझाना चाहता हूँ ताकि आपको आलेख लेखन और रिपोर्ट लेखन के बीच का अंतर पता चले। आलेख लेखन जिसे अंग्रेजी में आर्टिकल आप कहते हैं, आर्टिकल किसी भी तत्कालीन ज्वलंत मुद्दे पर, किसी विशेष विषय वस्तु पर, किसी विशेष व्यक्ति पर या अवसर पर लिखा जाता है। उसमें आपकी अपनी सोच होती है जो, और आप कहीं से भी उसके बारे में छोटी छोटी माहिती ले आते हैं और उसे रुचिकर बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। पर वो बातें जो लोगों को आमतौर पर, जो घटना हो या व्यक्ति हो या अवसर हो, लोगों को आमतौर पर पता ही है, और फिर भी आप अपने शब्दों में, अपने व्यू में उसे प्रस्तुत करते, उसे आर्टिकल कहते हैं, आलेख लेखन। रिपोर्ट लेखन में कोई घटना घटित होती है, कोई भी घटना, चोरी चकारी या कुछ भी, तो उस घटना का आंखों देखा हाल, या फिर आप विश्वास सूत्र, जैसे सूत्र है आपके कोई, जैसे न्यूज रीडर न्यूज पढ़ती है, वो खुद या पढ़ते हैं, तो वो खुद तो वहां नहीं जाते, उनके संवाददाता वहां होते हैं, वो लाइव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उन्हें वो घटना के आंखों देखा हाल कहते हैं। तो पहले ही परिभाषा यहाँ दी गई है कि भूत अथवा वर्तमान, ये घटना घटित हो चुकी है या घटित हो रही है वर्तमान समय में, ऐसी विशेष घटना, प्रसंग या विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध और संक्षिप्त विवरण को प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट लेखन कहते हैं। कि भूतकाल में या वर्तमान समय कोई घटना घटित हो चुकी या घट रही है, उसका कैसा प्रसंग, विषय के प्रमुख कार्यों के क्रमबद्ध, कैसे उसे विस्तार से नहीं, उसे शॉर्ट किया जाता है, पर उसमें हमेशा सत्य होता है, उसमें ना काल्पनिक बात होती है ना अपनी सोच होती है। जो घटना घटित होती है बस उसको जैसा का तैसा आपके समक्ष रखना, आम जनता के समक्ष रखना, उसे कहते हैं रिपोर्ट लेखन। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कि वह लिखित सामग्री जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके तैयार की गई हो, उसे प्रतिवेदन या रिपोर्ट कहलाती है। क्या कहलाता है? कि वह लिखित सामग्री, रिपोर्ट लेखन, जो किसी घटना, कार्य योजना, समारोह आदि के बारे में प्रत्यक्ष देखकर या छानबीन करके, घर बैठे उसके बारे में सोचकर या अपनी सोच नहीं लिखनी है, आपके आंखों देखा हाल लिखना है। वो चाहे कोई घटना हो, वो कोई भी घटना हो सकती है, अच्छी बुरी या कोई भी। कार्य योजना, जैसे कोई भी कार्य योजना, जैसे अभी बड़ौदा में न्याय मंदिर था, कोर्ट थी, उसका बना रहे हैं म्यूजियम, ऐतिहासिक कोई म्यूजियम बना रहे हैं इतिहास को ध्यान में रखकर। तो अगर मैं वहां जाऊं, क्या उसमें साफ सफाई हो रही है, क्या बदलाव आ रहा है, पहले कैसा था अब कैसा था, मैं खुद देखूं, आंखों देखा हाल, फिर मैं किसी भी साप्ताहिक में, किसी भी न्यूज चैनल में वो रिपोर्ट करूं कि ऐसा था, ऐसा हो रहा है और सरकार ऐसा चाहती है, और उसके सामने बड़ौदा महानगर बीएमसी ने, बड़ौदा नगर पालिका, महानगर पालिका बीएमसी कॉर्पोरेशन ने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, अभी ऐसा कार्य चल रहा है, इसे क्या कहते हैं? किसी भी कार्य योजना की जानकारी देना। और कहूंगा कि इनके द्वारा कहा गया है कि ये होगा, मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा की गई है, कौन से समाचार पत्र में, इस दिन, ये सारी बातें मैं कहूंगा। तो जो कोई घटना है या कोई कार्य योजना बन रही हो, उसका आंखों देखा, उसकी सत्यता के सामने, या कोई समारोह, कोई भव्य समारोह हो रहा है, जैसे कोई साइंस फेयर हो रहा हो या कोई भी, मैं वहां हूं और आंखों देखा हाल देख रहा हूं और उसे संक्षिप्त करके लोगों के समक्ष प्रत्यक्ष देखकर, छानबीन करके कि क्या सत्य है क्या असत्य है, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उसे कहते हैं रिपोर्ट लेखन, हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। यह अति संक्षिप्त किंतु काफी सारगर्भित रचना होती है, जिसे पढ़कर या सुनकर उस घटना या अन्य कार्यवाही के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल जाती है। फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। यह अति संक्षिप्त, कि चाहे वो कोई भी कार्य योजना हो,
कोई भी घटना हो या समारोह हो उसको शुरू से अंत तक नहीं दिखाया जाता रिपोर्ट लेखन में। उसका बहुत संक्षिप्त रूप लोगों के समक्ष रखना है ताकि वो संक्षिप्त रूप पढ़े और पूरा कार्य योजना हो, घटना हो या समारोह उनकी उसके बारे में वो सत्यता जान सके या सब कुछ जान सके। तो अति संक्षिप्त किंतु सारगर्भ छोटा है और उसमें सारी बातें हैं, सारी सत्यता है, सारगर्भ होना चाहिए। तो उसके अंदर सार होना चाहिए, निरर्थक नहीं है, उसका कोई अर्थ है जिसे पढ़कर या सुनकर घटना या अन्य कार्यवाही के बारे में वस्तुपरक जानकारी मिल सके। मतलब ठोस सबूत के साथ अगर जो पढ़ता है रिपोर्ट लेखन या प्रतिवेदन लेखन तो उस पढ़ने वाले को, पाठक को ये पता चल जाएगा उस विषय वस्तु, कार्य योजना या फिर भी समारोह के बारे में उस क्या लिखा है वस्तुपरक जानकारी मिल जाएगी, तो उसे ठीक ठाक जानकारी सत्यता के साथ मिल जाती है। इससे किसी भी कार्य की स्थिति और प्रगति की सूचना मिलती है। जैसे कोई कार्य हो रहा है, कोई प्रगति हो गई, अघटित घटना घटी है, फिर कोई कार्य योजना सरकार बहाल ला रही है, वो बन रही है, बिगड़ रही है, जो भी है उसकी सूचना मिल जाती है। प्रतिवेदन अंग्रेजी रिपोर्ट शब्द से अर्थ में प्रयोग हुआ है। समाचार पत्र के लिए किसी भी घटना दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या प्रतिवेदन ही है। याद रखना, समाचार पत्र में वो मीडिया हो या न्यूज़पेपर हो, उसमें जितनी भी सूचनाएं हैं या घटनाएं हैं आपके समक्ष कहा जाता है वो सारी घटनाएं क्या है, रिपोर्ट लेखन है। पर न्यूज़पेपर में भी कई ऐसे आर्टिकल आलेख लिखे होते हैं किसी विषय के बारे में, कोरोना के बारे में, चीन भारत के रिश्ते के बारे में, ठीक है, किसी भी बात, ईरान और अमेरिका के भूतकाल में क्या हुआ था जो वर्तमान परिस्थिति में ऐसे संबंध बिगड़े हैं। तो ये सारी जानकारी आपको रिपोर्ट लेखन के जरिए मिलती है। समाचार पत्र के लिए किसी भी घटना या दुर्घटना का विवरण रिपोर्ट या प्रतिवेदन है। किसी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रम के विवरण को भी प्रतिवेदन कहा गया है। क्यों? क्योंकि वहां रिपोर्टर उपस्थित है और अपने समक्ष जो हो रहा है उसे संक्षिप्त में वो बयां कर रहा है। थाने में किसी दुर्घटना, अपराध जैसे चोरी आदि की शिकायत या रिपोर्ट या उस जहां चोरी हुई है वहां का विवरण या चोर का इंटरव्यू, कुछ भी वो रिपोर्ट लेखन के अंतर्गत आता है। किसी कार्य योजना, परियोजना, समस्या आदि पर किसी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। जैसे देश में कोई योजना बन रही है, जैसे बुलेट ट्रेन है, ठीक है, तो बुलेट ट्रेन की जो योजना है, उसकी परियोजना है, उसकी समस्या है, वो उससे लागू होते अधिकारियों से मिलकर उनकी बात रिकॉर्ड करके उनका अनुबंध डालकर, उदाहरण के लिए इन्होंने ये कहा है कि ये समस्या है, इन्होंने कहा कि ये समय तक पूरा हो जाएगा, ये सारी बात कार्य योजना, परियोजना, समस्या आदि पर किसी भी उच्च अधिकारी द्वारा नियुक्त समिति, जो अधिकारी होते हैं उनके इंटरव्यू लेकर जो रिपोर्ट किया जाता है, लिखा जाता है, उसे भी प्रतिवेदन या रिपोर्ट लेखन कहा जाता है। अच्छे प्रतिवेदन में घटना, समस्या आदि से समृद्ध तथ्यों का प्रमाणित तथा निष्पक्ष विवरण होता है। संक्षिप्तता तथा स्पष्टता प्रतिवेदन की अनिवार्य विवरण है। आखिरी दो पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है, फिर से पढ़ता हूं कि यह विवरण गहन पूछताछ तथा छानबीन पर आधारित होता है। अच्छी प्रतिवेदन रिपोर्ट लेखन के लिए घटना, समस्या आदि के संबंध तथ्यों मतलब सत्यता का प्रामाणिक तथा निष्पक्ष विवरण होता है। संक्षिप्तता, स्पष्टता प्रतिवेदन के लिए अनिवार्य गुण है। तो संक्षिप्त में एक बात समझ लीजिए कि आलेख लेखन आप किसी भी विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। रिपोर्ट लेखन में चाहे वो घटना हो या कोई कार्य योजना हो या कोई समारोह हो, उसमें अपनी सोच नहीं डालनी। इसमें जो घटना हो रही है, जो समारोह हो रहे हैं, उसे आंखों देखा हाल आपको संक्षिप्त में प्रस्तुत करना है, सत्यता के साथ, उसके तथ्यों के साथ, मतलब के प्रूफ के साथ। घटना घटित हो रही है तो उससे लागू अधिकारियों का इंटरव्यू लेकर वहां फोटोग्राफ करके, वीडियोग्राफी करके आंखों देखा हाल आप प्रस्तुत कर सकते हैं। कार्य योजना है तो कोई योजना
देश में लागू होने जा रही है या लागू हो गई है, तो वहां जाकर उनके लागू पड़ते अधिकारियों का इंटरव्यू लेकर उनके बातों को निबंध के रूप में टांग कर, तथ्यों के रूप में टांग कर आप प्रस्तुत करते हैं, उसे रिपोर्ट लेखन कहते हैं। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ट लेखन और आलेख लेखन में अंतर क्या है। आप जब भी न्यूज़पेपर ओपन करें तो आपको जो पूर्ति के तौर पर मिलता है ना, रंगीन पूर्ति, जैसे वेडनेसडे को मिलता है, फ्राइडे को मिलता है, संडे को मिलता है, वो पूर्ति में ज्यादातर आलेख लेखन होता है। किसी भी जैसे शुक्रवार की पूर्ति हो तो फिल्म हीरो या उसके बारे में लिखा गया होगा, यहाँ जन्म हुआ था, ऐसा संघर्ष किया, तब जा कैसे आगे बढ़े, तो उसे आलेख लेखन कहा जाएगा। या फिर कोई कहानी होगी, कहानी लेखन के तौर पर, या किसी विषय पर अपनी सोच को त्यागते हुए जो लेखक है वो लिखेगा, उसे आलेख लेखन कहते। पर उसके सिवाय दिन भर जितने न्यूज आते हैं कि देश में ये हुआ, यहाँ ये हुआ, यहाँ मैच खेली गई, बारिश हुई, जितने भी है वो रिपोर्ट लेखन कहा जाएगा, क्योंकि वो आलेख आंखों देखा हाल है, वो सत्य है जो आपके सामने सरल शब्दों में प्रस्तुत किया गया है। तो मेरे इस वीडियो के साथ आप इतना समझ पाए होंगे कि आलेख लेखन और रिपोर्ट लेखन के बीच में क्या अंतर है। मैंने आगे के वीडियो में आलेख लेखन के नीचे लिंक दी थी जिसमें आलेख लेखन के 1-2 उदाहरण दिए थे। आज भी इस वीडियो में मैं रिपोर्ट लेखन के 1-2 उदाहरण आपको दूंगा, जिसे देखकर आप समझ पाएंगे कि आलेख लेखन और रिपोर्ट लेखन में क्या अंतर है। आज रिपोर्ट लेखन यहाँ पूरा होता है तो हमारा जो आने वाली परीक्षा है उसका अभ्यासक्रम संपूर्ण रूप से पूर्ण होता है रिपोर्ट लेखन के साथ। तो अब के बाद हम रिवीजन के तौर पर आप जो भी मैसेज करेंगे या जो भी आप कहेंगे वो चलाएंगे, जो आपको समझ में ना आया हो वो। इसके बाद में फिर से दूसरे को उदाहरण देकर आपको फिर से रिपोर्ट लेखन के बारे में ही आने वाला वीडियो समझाऊंगा। आज के बस इतना ही, धन्यवाद।